जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि इस समय हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सबसे पहले शुक्राना कि जो अभी तक हम सुरक्षित हैं। जितने भी गुरु परिवार के सभी हमारे भाई बहन सुरक्षित हैं, उसके लिए गुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। और जो इसकी चपेट में आ गए हैं, उसके लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज उनको जल्दी ही स्वास्थ्य प्रदान करें और वो ठीक ठाक होके अपने घर वापस आएँ। जो हॉस्पिटल में हैं उनके लिए अरदास है कि गुरु महाराज जी उन्हें जल्दी से ब्लेस करें, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा यही फरमाते हैं कि डॉक्टरों को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करांगा। और संगत जी, दवाई भी तभी हमें लगती है जब गुरु महाराज जी उस दवाई को ब्लेस करते हैं। तो अरदास है महाराज जी के श्री चरणों में कि जो हॉस्पिटल में हैं वो ठीक ठाक होकर अपने घर वापस आएँ, क्योंकि जिनके माता पिता एडमिट हैं उनके बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे हैं, और जो बच्चे एडमिट हैं उनके माता पिता पल के बिछाए हुए अपने बच्चों की इंतज़ार कर रहे हैं। महाराज जी प्लीज़ आपके श्री चरणों में सारी संगत की तरफ से अरदास है कि उन सब को ठीक ठाक करके अपने अपने घर में वापस लाओ। जब भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोई भी जाता है तो गुरु महाराज जी यही फरमाते हैं कि हुण तू मेरे को आ गया है ना, तो आज तो तेरी और तेरे पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है। और वो बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही प्यार से उसको निभाते हैं, क्योंकि महाराज जी यही कहते हैं कि ये पूरी संगत ही मेरा परिवार है। तो कितनी बड़ी बात है अगर गुरु महाराज जी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उन्होंने उस परिवार में हमें शामिल कर लिया है, तो इसमें महाराज जी का बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी दया और कृपा करी है। संगत जी, इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप घबराएं मत, बिल्कुल भी मत घबराएं, क्योंकि जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। माना कि बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस टाइम सब तरफ से इतनी सैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है, फिर भी हम यही विश्वास करें कि गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में, अपनी चरण शरण में रखा हुआ है और एक गुरु नाम का कवच सारी संगत को पहना दिया है, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। संगत जी, हमें जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की है वो तो हमें करना ही है। मास्क पहनना है, घर से बिल्कुल नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उसका क्या उपाय है। तो संगत जी, इस समय गुरु महाराज जी के जो 105 वचन हैं, उनमें से एक वचन गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से ये फरमाया है कि अगर संकट वड्डा है तो सिमरन भी वधा दो। ये पंजाबी में उन्होंने कहा है, इसका हिंदी में ये मीनिंग है कि अगर आपके सामने विकट परिस्थिति है, समस्या बहुत बड़ी आ जाती है, तो आप अपना सिमरन भी बढ़ा दो, अपना जाप बढ़ा दो। तो हमने क्या करना है, हमने हर समय अपने घर में जब भी हमें टाइम मिलता है, अपना जो मंत्र जाप है आप अपने फ़ोन पे चला दो, और संगत जी आप अपना काम करते रहो। बस वो हम जब सुनते रहेंगे तो वो जो पॉजिटिव ऑरा है और स्पिरिचुअलिटी है, एक ऐसा माहौल बना रहेगा कि नेगेटिविटी दूर रहेगी। और जितना जितना इस समय हम शब्द वाणी सुनेंगे, मंत्र जाप सुनेंगे, ये वाली मेडिसन, सतगुरु के जाप की मेडिसन, गुरु महाराज जी के मंत्र जाप की जब दवाई हमारे अंदर जाएगी, तो आप भी बताओ संगत जी, क्या वो वायरस टिक पाएगा? वो इतना पॉजिटिव ऑरा और इतनी स्पिरिचुअलिटी सह ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ अब हमारे पास बचने का एक यही उपाय है
कि हम जितना हो सके मंत्र जाप करें, सिमरन करें, सत्संग करें, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं और तो हमने कहीं नहीं जाना। तो आप शब्द वाणी चला दें और मंत्र जाप चला दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के सुनना ही है, आप अपना काम करते रहें और सब लोग शब्द वाणी सुनते रहेंगे। तो संगत जी, मैं कुछ सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ कि हमारा एक गुरु परिवार है, ये गुड़गांव की संगत हैं। तो उनके घर 24/7 गुरु जी का दरबार लगा हुआ है और वो आंटी भी मंदिर में, बड़े मंदिर में 2 दिन हम उनको सेवा का सौभाग्य मिला है। और सेवा में यहाँ ये कह दूँ कि अगर हमें गुरु महाराज जी ने ये सेवा बख्शी है तो हमें उनका इतना शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सेवा जब गुरु महाराज जी हमें देते हैं तो हमारे कितने कार्मिक अकाउंट जो हैं वो क्लियर होते हैं और हम कितने कष्टों से बच जाते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए या हमें हंकार नहीं आना चाहिए कि हमें ये सेवा मिली है, बल्कि हमें एक गिल्टी का भाव होना चाहिए कि गुरु महाराज जी ने हमें हमें इस योग्य समझा, हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें ये बख्शीश बख्शी है और कि हम अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकें। तो संगत जी, ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, उनके हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव हो गया था और लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और ऑक्सीजन लेवल उनका 60 चला गया था। 1 महीने तक वो वेंटिलेटर पे थे। लेकिन जैसे कि मैं भी वहाँ उनके घर सत्संग अटेंड करने जाती थी, तो एक बहुत ही अटैचमेंट हो गई थी उस परिवार से। और आंटी के घर एवरी वेडनेसडे वीकली सत्संग होता था और कोई भी जो दिन त्योहार होता था वो ज़रूर अपने घर में सत्संग करवाते थे। तो संगत जी, उस टाइम आंटी को जैसे भी गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ, 2 ग्रुप बने। एक सुबह अमृत वेला 4 to 4:30 और एक शाम को 4 to 4:30, जिसमें हम सब महामृत्युंजय का और पाठ करते थे और मंत्र जाप करते थे। तो 1 महीना अंकल वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर भी होपलेस हो चुके थे, वो अनकॉन्शियस थे, उन्हें कोई भी होश नहीं था और हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन कहते हैं ना, संगत में ही गुरु का वास होता है और सब संगत ने सच्चे दिल से अरदास करी और 1 महीने बाद वो अंकल अपने घर ठीक ठाक होकर वापस आए। तो उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि इससे सारी संगत का विश्वास और भी दृढ़ होता है। तो संगत जी, मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप व्हाट्सएप पर भी हमेशा पॉजिटिव मैसेज ही सेंड करें और बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी फैमिली को हैंडल कर पाएंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख पाएंगे। नेगेटिव मैसेजेस सेंड मत कीजिए और ना ही ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखिए। जितना आपसे सिमरन हो सकता है आप करिए। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज जी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है और इतना पावरफुल ये मंत्र है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि देखो, पहले ज़माने में जब ऋषि मुनि तप करते थे तो वो मंत्रों के द्वारा ही अपनी शक्तियों को सिद्ध करते थे और वो संस्कृत में उच्चारण करते थे। अगर मंत्र जाप गलत हो जाता है तो वो विफल हो जाता है। लेकिन महाराज जी की रहमत देखो, उनकी कृपा देखो, उन्होंने कितना सरल और कितना प्यारा मंत्र सारी संगत को दिया है, जिसका उच्चारण एक छोटे से छोटा नन्हा बच्चा भी आराम से कर सकता है। और इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर हम ये मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर से हम हर संकट से, हम हर दुख दर्द से बच जाएंगे। ये कितने लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। संगत जी, फरवरी 26 को
मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, वो बेंगलोर में है और उसने एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया। तो हम बहुत खुश थे। उस टाइम मैं गुड़गांव में थी, तो हम बहुत खुश थे कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। पहले भी उसकी एक डॉटर है 7 इयर्स की। तो हम रात को जब, तब इतना ऐसा माहौल नहीं था, फरवरी 26 को इतनी कोरोना की ये सेकंड वेव नहीं आई थी। तो हम सब लोग पार्टी के लिए बाहर गए और जब वापस आ रहे थे तो मेरी जो बेटी है उसके फादर इन लॉ का फ़ोन आया कि उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, बहुत सीरियस है। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या पेशेंट्स के फ़ोन आई जा रहे थे और हम परेशान हो रहे थे। तो जब हम घर में पहुँचे और मैंने फटाफट अखंड जोत जला दी और मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैंने कहा, हे महाराज, आपके दर का और मेरे विश्वास का सवाल है, मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए गुरुजी, आप उसके साथ रहना, आप हर पल ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ रहना। और हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब फ़्लाइट मिलती तो हम बेंगलोर में जाते ना। संगत जी, हम बहुत परेशान थे, लेकिन जिसके भी फ़ोन आ रहे थे मैंने कहा नहीं, आप अखंड जोत जला लो और सिर्फ इस टाइम आप मंत्र जाप करो, गुरु जी से अरदास करो। लेकिन जो मेरी बेटी है वो कभी भी बड़े मंदिर में नहीं गई हुई, और लेकिन वो कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी है। शी इज़ इंजीनियर और दोनों टाइम अपने घर में जोत जलाती है, भोग लगाती है। लेकिन जब भी वो प्रेग्नेंट थी तो मैं बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जाप, संगत जी, डेली देखती हूँ। तो मैं कभी कभी उसको स्क्रीनशॉट भेज देती थी, लेकिन वो कभी भी कमेंट नहीं करती थी। तो 26 फरवरी को उसकी डॉटर हुई है। जब मैंने 25 तारीख को स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने फर्स्ट टाइम संगत जी उसने लिखा ओम नमो शिवाय। तो संगत जी, बस उसने एक बार ये लिखा और देखो गुरु जी ने कैसे उसको नया जीवन दिया। हमने तो संगत के मुख से सुना था ना कैसे गुरु जी हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, लेकिन ये तो मैंने अपने साथ देखा है कि गुरु महाराज जी ने कैसे मेरी बच्ची को सेकंड लाइफ ब्लेस की है। एक्चुअली डॉक्टर से जब सुबह सजीरन उसकी डिलीवरी हुई थी, उन्होंने एक आर्टरी गलत स्टिच कर दी थी, जिसके कारण उसकी ब्लीडिंग होती रही और फिर वो शाम को अनकॉन्शियस हो गई और उन्होंने दोबारा सर्जरी करी। पूरे स्टिचेस उसके ओपन हुए और पूरी उसकी सर्जरी हुई। लेकिन महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी रहमत है कि उन्होंने हमारी पुकार सुनी। क्योंकि गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर परिवार का, फैमिली का एक मैंबर भी मेरे को आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली ਨੂੰ ब्लैस करना। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने उसको जीवन बख्शा। क्योंकि उसकी अभी जो सेकंड बेबी हुई थी वो तो अभी 10 घंटे की भी नहीं थी। तो शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपनी मम्मी को मौत के मुंह से खींच के ले आई और गुरु महाराज जी का उसके सिर पर अपना मेहरों वाला हाथ था। तो उसके लिए लख लख बारी शुक्राना। इसीलिए मैं कहती हूँ मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है संगत जी। जो ये लाइव मंत्र जाप बड़े मंदिर में 7 से 8 बजे होता है, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो ज़रूर देखो। क्योंकि बड़े मंदिर के बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा मंदिर है और उसमें से ब्लेसिंग कॉन्टीन्यूस फ्लो हो रही हैं। जैसे हवा का काम हमेशा चलना है और नदी का काम हमेशा बहना है, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, उसी प्रकार गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स वहाँ से कॉन्टीन्यूस फ्लो हो रही हैं। और गुरु महाराज जी तो ये फरमाते हैं कि जो इस मंदिर के बाहर से भी गुजर जाता है मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ। संगत जी, जब मैं लाइव देखती हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि वर्ल्ड वाइज इतनी संगत है और इतने कम लोग लाइव देख रहे होते हैं। और गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। तो मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ, हे गुरु महाराज जी, आप अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी कर लो कि सारी संगत आपकी मुट्ठी में समा जाए और सबका कल्याण करो। संगत जी, मैं बात सब
बी पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचो। जब गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं तो वो हर पल हमारी रक्षा करेंगे। एक रिसेंटली अभी बताती हूँ कि मेरी नीज़ है, वो बॉम्बे में डॉक्टर है, तो उसकी सेकंड डोज़ भी लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी है। सेकंड डोज़ लगने के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। मेरी भाभी का दिल्ली से फ़ोन आया कि दीदी ऐसे हो गया, क्या करें। मैं कहा बेटा बिल्कुल भी ना घबराओ। बड़े मंदिर में जब 7 से 8 बजे महाराज जी का लाइव मंत्र जाप होता है, हम वहाँ अरदास करेंगे, गुरु महाराज जी ज़रूर उसको ब्लेस करेंगे और उसको जल प्रसाद दो। गुरु महाराज जी का स्वरूप उसके पास है। गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है कि हमारी फैमिली में काफ़ी लोग गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उसको, अपनी नीस को भी फ़ोन करके कहा कि आप प्लीज़ जल प्रसाद लो और जितना हो सकता है आप मंत्र जाप करो। अब कुछ दिन पहले उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। मेरा एक नेफ्यू है, बहुत क्लोज़ रिलेशन में इतने लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है उनकी कि कुछ तो लोग बिल्कुल घर में ही रह के क्वारंटाइन होके उनकी रिपोर्ट्स ठीक आ गई है, नेगेटिव आई है, और कुछ क्वारंटाइन पीरियड्स में हैं। और मैं गुरु जी से सबके लिए अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी सर्बत दा भला करो, सर्बत दा भला करो। संकट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे गुरु जी साक्षात भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं, परमात्मा हैं। उनका अवतार ही इसलिए हुआ है कि वो हम सबको, जन जन को ब्लेस कर सकें। तो संगत जी, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब 7 बजे लाइव मंत्र जाप शुरू होता है, आप सबके लिए अरदास करें। आप सारी संगत के लिए, पूरे गुरु परिवार के लिए और सबके लिए, जो संगत है, नॉन संगत है, सबके लिए अरदास करें गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि महाराज जी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही हो रही है। गुरु महाराज जी, अब अपने भक्तों की अरदास कबूल करो और इस महामारी से हमें छुटकारा दो। तो हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज जी हमारी अरदास ना सुने, क्योंकि जो कलेक्टिव मंत्र जाप होता है वो एक प्रकार का यज्ञ होता है। उसमें इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो पुकार सीधा परमात्मा के पास जाती है और वो उसे सुनते भी हैं। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और उनके रूबरू हो और रब से रब को ही मांग लो, रब से रब को मांग लो। देखो आपके सारे कष्ट, सारे दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। बस बेइंतहा प्यार करो अपने महाराज जी को और सच्चे दिल से अरदास करो, गुरु महाराज जी अब हम सबको इस जो कष्ट में फंसे हुए हैं और जो इसको झेल रहे हैं, सबका उद्धार करो। परमात्मा सबको ब्लेस करें। गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास है, सर्बत दा भला करो, सब पे कृपा करो, सब पे अपनी दया करो, सब पे मेहर करो। हमारा सर आपके श्री चरणों में हमेशा झुका रहे और आपका मेहरों वाला हाथ सारी संगत के सिर पे रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज़ डरना नहीं है, बी पॉजिटिव और डट के मुकाबला करना है और मंत्र जाप जितना हो सके आप करो। और एक हमेशा ये बात याद रखो, जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। बस अपने जीवन की बागडोर गुरु महाराज जी के हाथ में सौंप दो और देखो आपका जीवन कितना सुहेला हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आपका जीवन कि एक रूहानियत आ जाएगी। एक गुलाब की तरह आपका जीवन खिल जाएगा, पूरा जीवन महक जाएगा, एक बहार आ जाएगी, एक रूहानियत आ जाएगी। सच में आप सिमरन करके तो देखो, एक बार महाराज जी के श्री चरणों से जुड़ के तो देखो, फिर जो आनंद है ना, वो अलौकिक आनंद है, इस संसार का आनंद नहीं है। तो मैं इसीलिए ये अरदास करती हूँ कि जिस आनंद में और जिस उनके प्रेम में हम डूबे हैं, सारे लोग उस आनंद को एक बार महसूस करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्बत दा भला करो, सर्बत दा भला करो, सर्बत दा भला करो। जय जय गुरु जी।